अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। फकर की राह इख्तियार करने से पहले हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मोतियों और जवाहरात की तिजारत किया करते थे। एक दफा जवाहरात लेकर हरकल बादशाह रूम के पास गए। पहले वजीर से मिले और कहा कि मैं सौदागर हूं और जवाहरात के सिलसिले में बादशाह से मिलने का ख्वाहिशमंद हूं। वजीर ने कहा कि कल तो बादशाह एक जरूरी काम के लिए शहर से बाहर जाएगा और मुलाकात की सिर्फ ये सूरत हो सकती है कि तुम मेरे साथ चले चलो। जब बादशाह अपने काम से फारिग होगा तो तुझे मिला दूंगा। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाँ में हाँ मिला दी। चुनाचे दूसरे रोज एक घोड़ा ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मंगवाया गया। जब मतलूबा मुकाम पर पहुंचे तो आपने देखा कि एक दिवाए रूमी का खैमा एक मैदान में इस्तादा है। उसकी तनाबे रेशम की हैं और जिन कीलों से बंधी हुई हैं वो सोने की हैं। एक फौज का बड़ा दस्ता असलहा से लेस खैमा का तवाफ कर रहा है। फौजियों के तवाफ के बाद अहले जाहो चशम ने खैमा का तवाफ किया। उसके बाद हुक्मा, फिलोसफिरों और मुंशी हजरात ने खैमा का तवाफ किया। उसके बाद कोई 200 के करीब कनीज़ें और लौंडियां जिनके कयामत खेज हुस्न थे और हर एक के हाथ में ज़रो जवाहरात का एक थाल था, उन्होंने भी दूसरे लोगों की तरह खैमा का तवाफ किया। फिर कैसर व वुज़रा की बारी आई। उन्होंने खैमे के अंदर कुछ देर क़याम किया और फिर चल दिए। ये सारी कैफियत देखकर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए और वजीर जो उनका हम रकाब था उससे पूछा, ये मुख्तलिफ अनवाह के लोगों का तवाफ और ये शान शौकत वाला खैमा, ये सब कुछ क्या है और खैमे के अंदर कौन है जिसको ये एजाज़ो मुरातिब दिए जा रहे हैं। वजीर अर्ज गुजार हुआ, कैसर रूम का बेटा जो कि साहिबे जमाल भी था और साहिबे इल्म भी था। उसको ना सिर्फ जंग के जुमला उमूर में दस्तरस थी बल्कि वो बेहतरीन सिपा सालार था। उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था। कुछ अरसा बाद वो बीमार पड़ गया। बड़े बड़े तबीब उसके इलाज को आए मगर कोई हाजिक उसकी जिंदगी ना बढ़ा सका और आखिरकार वो मर गया। उसको इसी खैमा में दफन किया गया है और हर साल एक बार उसकी ज़ियारत को तमाम लोग आते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये तवाफ का तरीक़ा कार जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तबक़े करते हैं, इसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ। अर्ज की, फौज के लोग इस वजह से तवाफ करते हैं कि अगर शहजादा किसी ऐसी मुहिम या मुसीबत से दोचार होता तो सारी फौज अपनी जानें कुर्बान करके शहजादे को जिंदगी का सामान मुहैया करती और उसको कोई आंच ना आने देती। दानिश्वर और फलसफी और हुक्मा इस वजह से तवाफ करते हैं कि अगर हिकमत व दानिश व खुर्द शनासी शहजादे की बला को दफा कर सकते तो हम अपनी सारी मसाई इस बात पर सर्फ कर देते कि शहजादे की बला दफा हो जाए। खूबसूरत लड़कियों और मालो जर का ये मतलब है कि ये मालो जर और जिस्मो जान अगर शहजादे की सेहत याबी में मदद दे सकते। शहजादे का वालिद और वुज़रा कहते हैं, ए जाने पदर और मुअज़्ज़ज़ शहजादे, हमने तो फौज, हुक्मा, बुजुर्गों और शफीकों की तजावीज़ हासिल की मगर ये सब कारगर इसलिए नहीं हुई कि इस बात पर किसी का कोई बस नहीं था। मौत के आगे सब बेबस हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बातें सुनी और सारी सूरत हाल देखी तो उस दिन से आपने अपने आप को इस कदर मुजाहिदात इबादत में मसरूफ किया कि 70 बरस की उम्र में कभी बेवजू ना रहे। गोशाए तन्हाई को अपना मस्कन बनाया और कसम खाई कि जब तक जिंदा हूं कभी ना हंसूंगा बल्कि आखिरत की फिक्र में हमेशा रोता रहूंगा। और यूं आपने औलिया में वो मुकाम पाया जिस पर आज भी उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों,
اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔